जो बहन मायावती है उनका गठबंधन है, उसकी तरफ आपका रुझान? मायावती के खिलाफ है। माया इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। देश की राजनीति में राहुल गांधी के भविष्य को आप कैसे देखते हो? राहुल गांधी इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, उसको बोलना ही नहीं आता, मतलब हम करें, उसको तो बोलना ही नहीं आता। किस्टम वहां से विदेश में जा करके और हमारे गांव हमारे प्रति ऐसी के प्रति बुराई करता है, तो ये हाँ, हम इसके प्रधानमंत्री योग्य नहीं है। नमस्कार। जो हरियाणा में 2024 में एमएलए के चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें हम रेवाड़ी सीट पर नीखरी गांव में पहुंचे हैं, जो अहीरिया यादव बहुल्य है और जो ये क्षेत्र अहीरवाल कहलाता है। तो हम चर्चा करते हैं कि यादव बिरादरी का जो बहुमत है वोट, वो बीजेपी की तरफ जा रहा है या कांग्रेस की तरफ जा रहा है। आपका शुभ नाम? धर्मपाल। तो इस बार रेवाड़ी सीट पर किसकी बढ़त दिखाई दे रही है? ऐसा है कि अहीर 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 की मेजोरिटी है और अहीर मेजोरिटी में बीजेपी को वोट दे रहा है इस हल्के में, रेवाड़ी नहीं, अहीरवाल में। हाँ, सारा अहीर बीजेपी, ज्यादा बीजेपी तरफ जा रहा है। तो अहीरवाल में बीजेपी को ज्यादा वोट मिलने के पीछे क्या कारण है? हाँ जी, हाँ, कारण ये है कि उधर जो है जाट राज बनेगा अगर कांग्रेस जीतती है तो, और उन्होंने जो है नौकरी गुंडागर्दी से देनी है, अपने लोगों को योग्यता के आधार पर नहीं देनी है, जो कि बीजेपी राज ने दी है, इसलिए अहीर खिलाफ है उनके। ठीक। तो अगर बीजेपी पार्टी जीतती है तो राव इंद्रजीत सिंह की मुख्यमंत्री बनने की संभावना क्या है? नहीं है, संभावना नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि बीजेपी ने पहले ही नायब सैनी को बना रखा है लीडर। अगर ये जीतेगी बीजेपी तो लीडर बनेगा नायब सैनी। जो नायब सैनी को तो अभी मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया नहीं है। हाँ, फिर तो चांस दिखा देते हैं। कर रखा है, आपको पता है ना, कर रखा है। अमित शाह करके आते रैली। तो हम क्या करें, यहाँ दूसरे सम्मानित सदस्य का बात करते हैं। आपका शुभ नाम? लाल सिंह। आपके हिसाब से जो अहीरवाल में यादव वोट है वो किधर जा रहा है? बीजेपी को। जैसे रेवाड़ी सीट पे कांग्रेस का उम्मीदवार भी यादव है, तो उसकी क्या संभावना दिखाई दे रही है? भाई सेंटर के अंदर हमारा हरियाणा नजदीक लगता है, इसलिए सेंटर की तरफ से भी कुछ बीजेपी की तरफ हेर है और दूसरा अहीरवाल जाटों के खिलाफ है। ये जाटों के खिलाफ है, उसके पीछे अगर आपने पिछली बार भी बीजेपी को समर्थन दिया था, क्या बीजेपी ने यादवों को पूरा महत्व दिया? हाँ, जो हम चाह रहे थे अनाज के प्रति, एमएसपी के प्रति और नौकरियों के प्रति, हमको पूरा वो दिया है। नीखरी गांव छोटा सा गांव है, बीजेपी के राज के अंदर 14 नौकरी लगे हैं। पिछली बीजेपी सरकार में यादव कितने मंत्री थे? मंत्री तो हमारे अहीरवाल में तो एक मंत्री था। हमें तो बड़ी खुशी है जो रेवाड़ी से हमारा एक मंत्री है। तो क्या यादव एक मंत्री से भागीदारी पूरी हो गई? नहीं, ऐसा नहीं, और भी मंत्री थे। मैं तो एक मंत्री की बात इसलिए कर रहा हूँ, रेवाड़ी से हल्का से हमारा मंत्री था, मंत्री और भी थे। अब हम यादव थे। अब हम अंकल जी से बात करते हैं। आपका शुभ नाम? सुल्तान सिंह। पिछले 10 साल में जो बीजेपी का शासन रहा है, उससे अहीरवाल के यादव ने कैसा महसूस किया? क्या फिर बताइए? बीजेपी की सरकार अहीरों के प्रति कैसे रही? बढ़िया रही। इस बार कौन सी पार्टी की सरकार चाहते हो? बीजेपी की, क्योंकि मोदी जी के सिद्धांत है ना, वो बहुत ही उच्च विचारों के हैं। विदेशों की पॉलिसी बहुत अच्छी है, आगे ना समझे, देश की तरक्की भी बहुत कर रहे हैं। बीजेपी के आने से पहले, सत्ता में मजबूत होने से पहले अहीरवाल की वोट किधर जाती थी? बट के जाती थी। हाँ जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम तो पूर्णिया है। पूर्णिया? तो पूर्णिया से तो ऐसा लगता है आप जाट हैं? ना यादव जाति में पुण्य होते हैं, सौ कास्ट। तो आप क्या करें, किस पार्टी के समर्थक हैं? हम तो समर्थक हैं कांग्रेस के। हमारे गांव में से भी यहाँ से कम आधी वोट जाएगी। तो जो बहन मायावती है उनका गठबंधन है, उसकी तरफ आपका रुझान? मायावती के खिलाफ है। माया इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो वो तो हम एक बार गए थे यहाँ रेवाड़ी से, तो वो तो वहाँ से डोनेशन क्या लाए हो, क्या डोनेशन लाए हो, क्या कुछ पैसे लाए हो खर्चे करके? झूठी है वहाँ। तो जो नीखरी गांव है, इसके विकास से आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। हमारे कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे पीछे 10-15 बच्चे लगे हैं, बगैर पैसे लगे हैं और किसी प्रकार का वो नहीं, अच्छे पोस्टों पर लगे हैं।
तो देश की राजनीति में राहुल गांधी के भविष्य को आप कैसे देखते हो? राहुल गांधी उसको बोलना ही नहीं आता, मतलब हम करें, उसको तो बोलना ही नहीं आता। पाकिस्तान वहां से विदेश में जा करके और हमारे गांव हमारे प्रति ऐसी के प्रति बुराई करता है। तो ये हाँ, हम इसके प्रधानमंत्री योग्य नहीं है। तो हम अब इधर घूम के आते हैं। आपका शुभ नाम? परशुराम। आपके हिसाब से अगर जो अहिरवाल क्षेत्र की बात आती है, तो आपका पूरा नाम क्या है? परशुराम यादव। यादव जी। तो आप यादव बिरादरी का जो आज से 30 साल पहले किस पार्टी को वोट देते थे? हम तो वो था ना रघु यादव, एक 87 में उसको जनता दल को दिया, 89 में हमने फिर वो कांग्रेस को नहीं दिया। वो उपचुनाव हुआ हमारे जैसे। हाँ। मैं व्यक्ति बात नहीं कह रहा, जिस समय ताऊ देवीलाल सत्ता में थे उनका मुकाबला कांग्रेस से था, और तो यादव बिरादरी कांग्रेस के साथ थी या ताऊ देवीलाल के साथ थी? देवलाल। आखिर ऐसा क्या हो गया कि आपने चौटाला परिवार को छोड़कर आप बीजेपी की तरफ आ गए? वो चौटाला बदमाश था, कास्टिज्म था, जातिवाद था। जातिवाद बहुत भारी, कोई नौकरी लगाता ही नहीं था हमारे। और बीजेपी जो आई है बगैर खर्ची बगैर पर्ची के नौकरी, हुड्डा ने भी नहीं लगे। हुड्डा भी मतलब कास्टिज्म था, हुड्डा ने कोई नौकरी नहीं दी। तो इस क्षेत्र में जो बाकी रोजगार है, प्राइवेट सेक्टर में रोजगार, उसकी स्थिति कैसी है? प्राइवेट हमारे तो देखो लगते भी नहीं है, मतलब लोग आ गए ना, काम भी करके राजी नहीं हमारे। लोकल यूपी बिहार के बेचारे लग रहे हैं, अरे ये करते नहीं, ये करेंगे तो स्ट्राइक करेंगे, मतलब बकवास करेंगे। हरियाणा की राजनीति में अगले कितने साल में आप क्या कहते हैं, ये देखते हैं कोई यादव मुख्यमंत्री बन जाएगा? इम्पॉसिबल लग रहा है हमें, क्योंकि हम परसेंटेज में थोड़े हैं। नहीं, सैनियों से तो ज्यादा है। वो सैनी भी अपना सैनी ज्यादा है, 8% यादव 5-6%। तो देश में तो अगर जो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री रहे हैं वो तो ब्राह्मण जाति के रहे, उनकी तो आबादी कुल अगर 3% ही है। वो पहले रहे, अब कहाँ खत्म कर दिए ब्राह्मण, तो ये नरसिंह राव बात ब्राह्मण बने ही नहीं 5% तो अगर राजनीति में मुकाम बनाने के लिए काफी होती है ना। वो नहीं, वो पहले बन ली 91 से 96 तक बन लिया पंडित, प्राइम मिनिस्टर अब नहीं बनेगा, आगे बनेगा अब नहीं कभी। अब आने वाले टाइम में आप राहुल गांधी या कांग्रेस के भविष्य को कैसे देखते हैं? जब तक राहुल गांधी है लीडरशिप, कांग्रेस का भविष्य अंधकार में है। जब तक कोई मोदी जैसा ग्रास रूट लेवल का आदमी नहीं आएगा ना कांग्रेस में, जब तक कांग्रेस नहीं बनेगी। 5 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी जी का जब भी कार्यकाल समाप्त होगा या जब भी राजनीति से संन्यास लेंगे, उसके बाद बीजेपी की लीडरशिप में आप किसको सबसे अच्छा आदमी मानते हैं? आदित्यनाथ योगी। तो आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को मोदी जी के बाद देखना चाहते हैं? ठीक। तो यह क्षेत्र की जनता से हमारी बात हुई और निष्कर्ष ये निकला कि अहिरवाल में बीजेपी का समर्थन है, और एक समस्या खर्ची पर्ची की भी है, और बाकी तो जिस दिन रिजल्ट खुलेगा उस दिन ही पता पड़ेगा कि मतदाताओं का मत क्या है। धन्यवाद।